दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 20 MB ट्रांसफार्मर का VDB टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का ऑयल का सैंपल ले रहे हैं और समथिंग जो ये कप होता है, कप में हम 400 से 500 ml इसका जो ऑयल लेके सैंपल लेके इसको VDB टेस्ट किट के माध्यम से इसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और देखिए यहाँ पर हम इस किट के माध्यम से 0 से 100 kV के बीच में वोल्टेज प्रोड्यूस करवाएंगे और इस मशीन को चालू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कप के बीच में दो इलेक्ट्रोड जिसका गैप 2.5 mm होता है, इसके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है। जब भी हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उस सर्टेन लिमिट तक जैसे ही वोल्टेज मेरा जाएगा तो इसका जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है कितना आ रहा है उसके माध्यम से हमको ये मालूम चलेगा। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा कि मेरा इसका केवी कितना आ रहा है, उस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे और देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है। उसको हम 2 से 3 बार टेस्ट परफॉर्म करके क्रॉस चेक भी करेंगे कि मेरी ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है, कि ये मेरा ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर जो अभी यूज हो रहा है वो सही है कि नहीं है। और इसकी इंसुलेशन कैपेसिटी के माध्यम से हम ये भी चेक करेंगे कि ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कितना है जो ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा है। तो देखिए जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस जैसे ही होगा, एक चिंगारी टाइप का आपको दिखेगा। तो उसके जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 kV 60 kV 70 kV जो भी होगा वैल्यू आएगी उसको हम नोट कर लेंगे। तो यदि देखिए 50 kV तक आता है, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। यदि 30 kV के नीचे आ रहा है तो मतलब इसको ऑयल प्यूरीफाई करना पड़ेगा, प्यूरीफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है। अभी देखिए 60 70 80 kV तक जाएगा तो यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए ये देखिए आर्क प्रोड्यूस मतलब 80 kV इसका ऑयल का इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, मतलब 80 kV तक इसका काफ़ी अच्छे से ये ऑयल मेरा सस्टेन कर जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर। और देखिए यदि इसमें 30 kV के नीचे वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ऑयल प्यूरीफाई करना पड़ेगा। इसमें ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है और इसमें डस्ट कंटेंट भी रहेगा। तो देखिए ऑयल प्यूरीफिकेशन मशीन के माध्यम से सब कुछ ये निकल जाता है। आपका जो डस्ट हो गई, मॉइस्चर हो गई, ये फिर कुछ भी अशुद्धियाँ वगैरह हैं ऑयल के अंदर, तो सब कुछ वो क्लीन कर देगा। और एक अच्छा ऑयल उसको डायरेक्टिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है इसकी प्यूरीफिकेशन मशीन के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। और ये प्यूरीफिकेशन मशीन के माध्यम से हम ये प्यूरीफाई करेंगे ऑयल का। उसके पहले हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। देखिए मशीन है ऑयल प्यूरीफिल्ट्रेशन मशीन है, इसी के माध्यम से हम सारा ऑयल को चेंज करेंगे। और पूरा ऑयल एक बार में, मतलब इसका एक बार में नहीं होता, कम से कम 10 से 11 बार पूरा राउंड घूमता है यदि ऑयल का लेवल ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है ऑयल की। तो देखिए यहाँ पर एक पाइप लगा के पूरा ऑयल को चेंज किया जाता है। समथिंग 10 से 15 घंटे के अंदर या फिर 10 घंटे भी लगता है तो पूरा ऑयल को हम चेंज कर देंगे। समथिंग 52 से 53 डिग्री के बीच में ये ऑयल का टेम्परेचर रहता है और सारा ऑयल का मॉइस्चर कंटेंट, डस्ट कंटेंट, जो भी अशुद्धियाँ रहती हैं सब कुछ निकल जाती हैं और जिससे हम ऑयल को अच्छे से यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। अब देखिए एक मुद्दा ये है कि ये हम ऑयल का प्यूरिफिकेशन करते क्यों हैं। एक्चुअली में हम इसके माध्यम से ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का कैपेसिटी इंसुलेशन कैपेसिटी चेक करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरा ऑयल सही है कि नहीं है यूज करने लायक। देखिए यहाँ पर सैंपल भी दिया गया है ट्रांसफार्मर का और पाइप के माध्यम से नीचे यहाँ पर जोड़कर ऑयल प्यूरिफिकेशन मशीन के माध्यम से हम सारा ऑयल को चेंज करते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि ऑयल का जो यूज है, इसका जो कंटेंट है ऑयल उसके अंदर सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये मेरे ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी फॉल्ट वगैरह जनरेट कर दे यदि ऑयल सही नहीं है तो। दूसरा, अगर देखिए ऑयल का केबी कम आ रहा है, मतलब ऑयल में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे अपना पूरा ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए भी हम इसका ऑयल का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो देखिए ऑयल का फिल्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, अपने को यदि चेक करना है ऑयल की कंडीशन को। थैंक यू।